मॉडर्न इंडिया। ये नाम जाना पहचाना सा तो लग ही रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है आर्य विजय और आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की जीवनी बताने जा रहा हूँ जिनको लोग द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बापू के प्यारे यानी चाचा नेहरू के बारे में। चाचा नेहरू ही एक पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार 1927 में सबसे पहली बार लाहौर में कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्म एक हाई क्लास फैमिली में हुआ था और उनके पिता यानी मोतीलाल नेहरू एक बहुत जाने माने और इनक्रेडिबली सक्सेस लॉयर थे। उनको छोटे में कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। इवन वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल भी अटेंड करने नहीं जाते थे। उनको एक प्राइवेट ट्यूटर आके घर पे ही पढ़ाता था और उन्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक तरफ इतनी कंफर्ट वाली लाइफ और एक तरफ उनको पनिशमेंट्स भी मिलते थे। क्या आपको पता है, एक बार गलती से जब जवाहरलाल नेहरू अपने पिता यानी मोतीलाल नेहरू के स्टडी रूम में घुस गए थे तो उन्होंने वहां पर 2 फाउंटेन पेन्स देखे थे। उन दोनों में से उन्होंने एक उठा लिया और सोचा कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन वह जैसे ही उनके पिता मोतीलाल नेहरू वापस आए तो वो अपने फाउंटेन पेन को ढूंढने लगे। वो समझ गए कि यह काम जवाहरलाल का है और उन्होंने इसके लिए उनको पनिश्ड भी किया। एक तरफ अपने पिता से पनिशमेंट मिली और दूसरी तरफ इस पनिशमेंट को हील करने के लिए उनका माँ का प्यार। उन्हें अपनी माता की तरफ से कभी कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी, सिर्फ प्यार ही प्यार मिला था। जब जवाहरलाल नेहरू 11 साल के थे तब उनके लिए उनके पिता ने एक अलग ट्यूटर हायर किया जिनका नाम था मिस्टर ब्रूक। मिस्टर ब्रूक और जवाहरलाल नेहरू एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ पढ़ते पढ़ाते थे। वह दोनों बहुत अच्छे इवन दोस्त भी थे। उनके ट्यूटर यानी मिस्टर ब्रूक उन्हें सिर्फ बुक रीड करने के लिए ही नहीं देते थे बल्कि कई बार उन्हें केमिस्ट्री लैब में भी ले जाते थे और कुछ केमिकल्स के सॉल्यूशन भी दिखाते थे। पता नहीं कैसे मगर मिस्टर ब्रूक का देहांत हो गया और तब उनके पिता ने यह फैसला किया कि वह जवाहरलाल नेहरू को इंग्लैंड के एक जाने मारे प्रीशियस स्कूल हैरो में उनका दाखिला कराएंगे। जब उनकी उम्र 15 साल थी तब उनका दाखिला हैरो स्कूल में हो गया। बाद में कॉलेज के लिए वो कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में अपनी कॉलेज की पढ़ाई की। वो ट्रिनिटी कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे बल्कि उनकी रुचि स्पोर्ट्स में भी थी। वो चाहते थे कि वो एक सिविल सर्विस में जाए मगर उन्होंने देखा कि उनके पिता चाहते हैं कि वो उन्हीं के जैसे, वो अपने पिता के जैसे ही एक सक्सेस लॉयर बने। अपने पिता की ड्रीम्स को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने सिविल सर्विस की जगह वो इनर टेम्पल में जाके अपनी लॉ की पढ़ाई की। वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद वो अपने होम टाउन यानी इलाहाबाद वापस आ गए और वहाँ के हाई कोर्ट में जाके लॉयर की प्रैक्टिस करने लगे। वो बहुत अच्छे लॉयर तो थे मगर वो अपने पिता की तरह पॉपुलर नहीं हो पाए और उनकी रुचि पॉलिटिक्स में भी थी। क्या आपको पता है कि जब वो 20-25 साल के थे, इट मीन जब वो ट्रिनिटी कॉलेज में थे तब वो अपने पिता को चिट्ठी में यह लिखते थे, कई बार ये मेंशन भी करते थे कि वो पॉलिटिक्स में यह करे वो करे। इट मीन यह दर्शाता था कि जवाहरलाल नेहरू का मन पॉलिटिक्स में बहुत पहले से ही था। और एक बार जब वो अपने पिता के साथ पूरा भारत घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है और इसे मिटाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से उन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ को त्याग दिया और गांधी जी के साथ आज़ाद भारत के लिए संघर्ष करने लगे। 1927 ये वह साल है जब नेहरू जी ने पहली बार लाहौर में कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। पूर्ण स्वराज उनका यह मतलब था कि उनको कोई डिविनियर स्टेटस नहीं चाहिए। अब डिविनियर स्टेटस का मतलब यह है कि एक ब्रिटिश सरकार और इंडियन सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ रहेंगे। लेकिन पूर्ण स्वराज यह था कि सिर्फ इंडियंस, एक आज़ाद भारतीय, एक आज़ाद देश में एक आज़ाद भारतीय एक अपनी सरकार बनाएगा और उसमें ब्रिटिश का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा।
कई लोग उनसे खिलाफ भी थे, कई लोग उनके साथ भी थे। खिलाफ लोग में उनके एक पूजनीय पिताजी भी शामिल थे, यानी मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस अब स्प्लिट हो रही है, तो उन्होंने एक फैसला लिया। उस फैसले में उन्होंने कहा कि हम 1 साल वेट करेंगे, अगर अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज की बात पास कर दी तो ठीक है, वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। 1 साल बीत गया, अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। तब गांधी जी ने कांग्रेस के एक सेक्शन में प्रोटेस्ट किया और आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे। तब ब्रिटिश ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया। 1927 से पहले सब लोग नेहरू जी को एज उत्तर प्रदेश का नेता ही देखते थे, मगर उसके बाद वो एक नेशनल लीडर की तरह उभर के आए और उसके बाद लोग उनकी ज़्यादा इज्जत करने लगे। 1927 के बाद जब वो पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से आ गए थे, तो उन्होंने कई सारे मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, डिसोबीडिएंट मूवमेंट एक्सेट्रा। सारे मूवमेंट को मिला के उन्हें कुल 9 साल से ज्यादा की जेल हुई थी और इस बीच उन्होंने कई टॉर्चर भी सहे थे। तो जब वो जेल में थे तब उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टुवर्ड्स द फ्रीडम। 15 अगस्त 1947 यह भारत के इतिहास में वह सुनहरा दिन है जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और भारत आज़ादी की खुशियां मना ही रहा था कि भारत के आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी चाचा नेहरू के ऊपर अलग चैलेंजेस थे। भारत बेरोजगारी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट से भरपूर था। वहाँ पर खराब एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर ना और ऐसे कई सारे चैलेंजेस थे और ये सारे चैलेंजेस भारत को घेर रखे थे। नेहरू जी ने देखा कि सारे चैलेंजेस से भारत घिरा हुआ है और कई वर्ल्ड लेवल एक्सपर्ट पॉलिटिशियंस तो यह तक कह रहे थे कि भारत कोलैप्स कर जाएगा। इवन एक तरफ नेहरू जी को भी यह डर था कि भारत कोलैप्स ना कर जाए, लेकिन तब उन्होंने देखा कि भारत को इंडस्ट्री पे काम करना चाहिए। उन्होंने सबसे बोला इंडस्ट्री पे काम करिए और स्टील बनाइए। स्टील एक अलॉय होता है जो आयरन और कॉपर से मिलके बनता है और वो बहुत मजबूत था, इस वजह से वह पूरे दुनिया में डिमांड में भी था। नेहरू जी के इस फैसले की वजह से भारत यूके और यूएस से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगा। कोल्ड वॉर के कारण वर्ल्ड 2 भाग में बट गया, यूएस और यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी आज का रशिया। भारत के पास 2 रास्ते थे, या तो वो यूएस के साथ जाए या तो यूएसएसआर के साथ, मगर भारत 90% विदेश पे डिपेंडेंट था। इवन वो बेसिक नीड के लिए भी विदेश पे डिपेंडेंट था। सारे इंपोर्ट विदेश से ही होते थे और अगर वो यूएसएसआर के साथ जाता तो यूएस परेशान करता और अगर वो यूएस के साथ जाता तो यूएसएसआर परेशान करता, क्योंकि दोनों ही उस समय के सबसे ज्यादा पावरफुल देश थे। तब नेहरू जी ने बोला कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम दोनों से रिलेशनशिप रखेंगे और हम तीसरे रास्तों को चुनेंगे। हम एक अलग पॉलिसी बनाएंगे जिस वजह से भारत को यूएसएसआर और यूएस दोनों तरफ से सपोर्ट मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेहरू जी ने बोला कि उन्हें इंडस्ट्री पे काम करना चाहिए। इंडस्ट्री में काम करने के लिए एजुकेटेड, टेक्नोलॉजी, मेन पावर की ज़रूरत थी और अगर उन्हें एजुकेशन चाहिए थी तो स्कूल की ज़रूरत थी और भारत में स्कूल की सुविधा बहुत कम थी। तब उन्होंने पहली बार खड़गपुर में आईआईटी की स्थापना की और आज भारत के पास 20 से भी ज़्यादा आईआईटीज़ हैं और उन्होंने देखा कि भारत में हेल्थ केयर की सुविधा की भी ज़रूरत है, तो उन्होंने तब पहली बार एम्स की स्थापना की और आज भारत के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में एम्स है। दोस्तों, आज 14 नवंबर है और इस दिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। क्या आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू को किड्स से यानी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक बार वो अपनी मोटर बाइक पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है और कुछ बच्चे उसे देख रहे हैं। वो जान गए कि बच्चों को गुब्बारे चाहिए, तो उन्होंने अपनी मोटर बाइक से उतरे, सारे गुब्बारे खरीदे और बच्चों में बांट दिए। दोस्तों, आज उनका जन्मदिन है, यानी 14 नवंबर है और आज उनका जन्मदिन है। मैं उनको हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ और अगर आपको मेरे वीडियोस
वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करना भी ना भूलें। नमस्कार।